नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज विधानसभा चुनावों की मतगणना होगी। चारों राज्यों में आज विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ हो जाएगी। किस पार्टी को कहां पर कितनी सीटें मिलेंगी, आज सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अब तक जारी एग्जिट पोल के दावे कितने हकीकत रहेंगे और कितने फेल होंगे। वहीं मिजोरम में आज होने वाली मतगणना को स्थगित कर दिया गया है। अब मिजोरम में 40 सीटों पर कल 4 दिसंबर को मतगणना होगी। राजस्थान में आज 199 सीटों की मतगणना होगी। 36 मतगणना केंद्रों पर मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना शुरू होगी। 36 केंद्रों पर मतगणना के लिए 1121 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। 51,890 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में प्राप्त मतों की गणना के लिए मतगणना केंद्रों पर 2524 टेबल लगाई गई है। इनमें कुल 4245 राउंड में मतों की गणना का कार्य पूरा होगा। पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब के कस्बा लंबी के साथ धौला में एक व्यक्ति ने अपने भाई के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हुए तो 19 वर्षीय मनजोत को इलाज के लिए बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में मुक्तसर पुलिस ने पीड़ित मां पुष्पिंदर कौर के बयानों पर पिता शिवराज सिंह और चाचा रेशम सिंह के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने मनजोत पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अभी तक की पुलिस जांच में पता चला है कि युवक को रिवॉल्वर से गोलियां मारी गई थी, जो कि लाइसेंसी था। मां ने पुलिस को बताया कि मनजोत अपने पिता से उसे छोड़ने की गुहार भी लगाता रहा, मगर पिता ने एक नहीं सुनी और हत्या कर दी। जांच में पता चला है कि आरोपी को शक था कि मनजोत सिंह उसकी औलाद नहीं है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में 29 नवंबर से लापता पार्षद को शाहपुरा और सांगोद थाना पुलिस ने प्रयास करके सांगोद क्षेत्र से छुड़ाया है। शाहपुरा थाना अधिकारी राजू राम ने बताया कि नगर परिषद के पार्षद 27 वर्षीय कमलेश धाकड़ 29 नवंबर को अपने घर से जहाजपुर स्थित स्वस्ति धाम के पास किसी समारोह में भोजन करने की बात कहकर निकला था। वापस नहीं लौटा तो 30 नवंबर को भाई मनीष धाकड़ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। तकनीकी जांच के आधार पर उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन कोटा में मिली। कांस्टेबल बदन सिंह को रवाना किया। कांस्टेबल ने सांगोद थाने का जाप्ता लेकर तलाश शुरू की। तभी उन्हें रात में एक i20 कार दिखाई दी। पुलिस ने करीब 35 किलोमीटर तक पीछा किया। कार को साइड में लगाकर कुछ लोग भाग गए। कार में पार्षद मिल गया। कमलेश ने बताया कि 29 तारीख को उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर उसके अकाउंट से करीब 9.5 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन निकाल ली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव की मतगणना को सिर्फ 2 घंटे ही बाकी हैं। मतगणना आज 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के साथ ही रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, जनता और राजनीतिक गलियारों के माहिर यह क्यास लगाना शुरू कर देंगे कि राजस्थान की सत्ता की चाबी भाजपा के पास रहेगी या कांग्रेस के पास। पर राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो राजस्थान की बागडोर किसके पास रहेगी। राजसमंद में राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने यह बड़ा बयान जारी कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने अपनी स्थिति साफ कर दी है। इस बयान को जिसने भी सुना वह चौंक गया। सीपी जोशी ने कहा, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। उधर दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे भी सीएम पद की दौड़ में है। पंजाब के संगरूर में बने मेरिटोरियस स्कूल में 40 के करीब बच्चों की हालत खराब हो गई। रात उल्टियां व पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब बच्चों की हालत में सुधार है। बच्चों की हालत खराब होने के बाद पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा दिए हैं। वही घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने हॉस्टल मेस की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया है। वही जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि बच्चों को अडल्ट्रेटेड व खराब खाना खिलाया जा रहा था, जिसके कारण उनकी ये हालत हुई है। बच्चों को बीते 5 दिनों से पेट में दर्द की शिकायत थी, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिलहाल सभी बच्चों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। आज और कल बारिश होने के साथ ही बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है।
इसी बीच प्रदेश में कई जगहों पर आसमान में बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। अलसुबह घना कोहरा भी देखने को मिला है। बारिश होने से तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 3 से 4 दिसंबर को एक और नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इससे प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना है। उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम केंद्र नई दिल्ली के मुताबिक राजस्थान में दिसंबर माह में सर्दी का असर कम देखा जाएगा। राजधानी जयपुर में मां व 2 बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन से फरार हत्यारे की तलाश में पुलिस ने जयपुर के अलावा दिल्ली में भी उसके कई ठिकानों पर दबिश दी। आरोपी को जब पुलिसकर्मियों ने पकड़ा तो वह उन्हें देख हंसने लगा। उसे हत्याकांड का कोई पछतावा नहीं है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सिंधी कैंप इलाके में आरोपी शिव प्रताप के छुपे होने की सूचना मिली। वो यहाँ किसी से पैसे लेने पहुंचा था। हत्यारे का प्लान था कि वो रात जयपुर में ही रुकेगा और सुबह जयपुर से बाहर निकल जाएगा। पुलिस वालों ने जब उसे पकड़ा तो वह सोने की तैयारी में था। पुलिस वालों को देखकर न तो डरा और न ही उसने भागने की कोशिश की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए कब से प्लानिंग कर रहा था। आरोपी ने 29 नवंबर को पड़ोस में रहने वाली 23 वर्षीय सुमन, उसके 5 वर्षीय बेटे दिव्यांश और 2 वर्षीय हव्यांश की हत्या कर दी थी। जोधपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करीब 1 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। आरोपी बैंक का ही असिस्टेंट मैनेजर है, जो करीब 2 साल से बैंक को चूना लगा रहा था। उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए 5 लाख की लिमिट वाले 20 क्रेडिट कार्ड इशू करवाए, खुद उन्हें वेरीफाई किया। वह इन क्रेडिट कार्ड से दोस्तों, रिश्तेदारों के शॉपिंग और अन्य बिल जमा करवाता था, बदले में उनसे कैश लेता था। मामला तब सामने आया जब बैंक ने उन क्रेडिट कार्ड की जानकारी जुटाई जिनके बिल लंबे समय से बकाया चल रहे थे। मामला सामने आते ही बैंक प्रबंधन ने आरोपी को सस्पेंड कर शास्त्री नगर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। यह फ्रॉड यूनियन बैंक की 2 शाखाओं बासनी और जालोरी गेट में हुआ। आरोपी आकाश वर्मा अप्रैल 2023 से यूनियन बैंक के जोधपुर स्थित सोजती गेट ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के खारड़ा गांव में रात को चोर एक ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शॉप का मौका मुआयना किया। खारड़ा गांव के बस स्टैंड के पीछे भूपेश सोनी की ज्वेलरी शॉप है। हमेशा की तरह रात को वह शॉप पर लॉक लगाकर घर गए थे। सुबह दुकान का शटर टूटा हुआ देख एक ग्रामीण ने उन्हें चोरी होने की सूचना दी। इस पर वे शॉप पहुंचे, जहां उन्हें चांदी की अंगूठियां, बिच्छुड़ियों के 5 बॉक्स और सोने की फिणियों का 1 बॉक्स गायब मिला। चोरों ने पूरी दुकान को खंगाल रखा था। सूचना पर नाडोल चौकी पुलिस पहुंची और मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी ली। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बसों की कमी को दूर करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने 450 इलेक्ट्रिक बसों सहित 1000 बसें अनुबंध पर लेगा। इसमें 450 इलेक्ट्रिक बसें 3 साल में ली जाएंगी, बाकी 550 बसें 6 माह में लेने की प्लानिंग है। इसका रोडवेज अधिकारियों ने रोड मैप तैयार कर लिया है। 1000 बसें आने पर रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 2800 से बढ़कर 3800 हो जाएगी। रोड मैप में 400 ब्लू लाइन, 76 डीलक्स, 450 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इन बसों के टेंडर चुनाव से पहले हो सकते हैं। अब एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने BS4 बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसकी जगह अब BS6 बसें चलेंगी। वही जनवरी में जयपुर से दिल्ली जाने वाली BS4 की बसें बंद हो जाएंगी। ऐसे में इनकी जगह BS6 और इलेक्ट्रिक बसों का ही संचालन हो सकेगा। 1000 बसों में से 590 बसें लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बसें आचार संहिता के बाद आने की उम्मीद है।